पाकिस्तान और कतर का सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। कतरी सरमायाकारों को SIFC के ताउन से नई राहें तलाश करने की दावत। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अहम शराकतदार और बाअसर इलाक़ाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। शेख फैसल बिन सानी का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने के आज़म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित बहाल रखने पर इत्तफाक। अमरीकी दबाव काम करने लगा। चीन ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। ज़राए के मुताबिक मॉस्को की तेल की दो बड़ी कंपनियों पर पाबंदी के बाद चीनी सरकारी कंपनीज ने रूस से तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। इससे पहले भारत की रिफाइनरी भी रूसी तेल की दरामद में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी हैं। रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। रूसी तेल कंपनियों पर पाबंदी के सवाल पर सदर ट्रंप का जवाब। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द जमीनी कार्रवाई का ऐलान। इल्जाम लगाया गया कि चीन फेंटनाइल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कि कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम में रेगन के बयान को गलत पेश किया। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल मगरबी किनारे को जम करने के हवाले से कोई इक़दाम नहीं करेगा। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि रूस कभी अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। मुकालमा और बातचीत जंग से बेहतर होती है। 26 नवंबर के एहतजाज का केस। सलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकामात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद करने का भी हुक्म। अदालत ने कहा अलीमा खान हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरियम नवाज को नैब ऑफिस पर पथराव के मुकदमे से बरी कर दिया। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की इस्तेदा मंजूर। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए शवाहिद मौजूद नहीं। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। काबीना ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला को अहकामात जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम जमात डिक्लेयर किया जाएगा। वजारत दाखिला TLP को कलअदम करार देने का गज़ट नोटिफिकेशन जारी करेगी। वजारत दाखिला 3 दिन के अंदर TLP को आयद पाबंदी और वजूहात पर आगाह करेगी। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं इंतशार था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं हुकूमत का फैसला किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, रियासत का फैसला माइंडसेट के खिलाफ है। माजी में कुछ जमातों पर पाबंदी लगाई गई तो उन्होंने नाम तब्दील कर लिए। पार्टी क़यादत ने फैसला किया कि माजी की गलतियों को दुरुस्त किया जाए। खैबर में पाक अफगान तोरखम तिजारती गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए आज 13वें रोज़ भी बंद। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक हज़ारों माल बरदार गाड़ियां सरहद के दोनों तरफ फंसी हुई हैं। तोरखम बॉर्डर से रोज़ाना की बुनियाद पर 85 करोड़ की तिजारत होती है। पाक मिस्र दिफाई ताउन इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्री क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। आर्मी चीफ का मिस्र का सरकारी दौरा। मिस्री वज़ीर दिफा जनरल अब्दुल हमीद साकार से मुलाकात में मिस्र की मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ से भी मिले। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा कि मिस्र पाकिस्तान का बरादर मुल्क है। दो तरफ़ा ताउन से दोनों मुल्कों के अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। फील्ड मार्शल ने फ़ौज की यादगार और मरहूम सदर मोहम्मद अनवर सादात की कब्र पर फूल रखे। फील्ड मार्शल की जामिया अल अज़हर के सरबराह शेख मोहम्मद अल तैयब से भी मुलाकात हुई।
आज़ाद जम्मू कश्मीर का 76वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती के लिए दुआएं, शोहदाए कश्मीर को खिराज अक़ीदत। मुजफ्फराबाद में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तहरीक आज़ादी के शोहदा को सलाम, कहा भारत ज़ालिमाना हथकंडों के बावजूद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को नहीं दबा सकता। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश से दो चार किया। यौम तासीस के मौके पर पूरे आज़ाद कश्मीर में आम तातील। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या क़यामत नहीं आ जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हुकूक लेने के लिए सियासी तरीका अपनाना होगा। सियासी इख्तलाफ रखें, सूबे के अवाम के हुकूक आपकी जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। यह मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का रिश्ता है। सिस्टम डीरेल हो जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा KP हुकूमत मसाइल के हल के लिए सियासी जरगा बनाए। हमें NFC अवार्ड पर बात करनी चाहिए। KP हुकूमत की वापस की जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां सिंध ने मांग ली। महकमा दाखिला सिंध का वफाक को खत लिखा, सूबे में पेश की सिक्योरिटी इक़दाम के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद ज़रूरत है। गैर मुल्की मेहमानों, VVIPs और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की ज़रूरत होती है। खैबर पख्तूनख्वा से वापस बुलेट प्रूफ गाड़ियों को सूबा सिंध को फराहम किया जाए। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने KP की जानिब से वापस की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान किया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाक़िस होने के बयान पर कायम, कहा KP पुलिस को दी गई गाड़ियाँ सेकंड हैंड थी। हमारी पुलिस इतनी गई गुजरी नहीं, उन्हें कोई कबाड़ की चीज़ दे। जो गाड़ियाँ ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें दें। वज़ीर आला का NFC मीटिंग जल्द बुलाने का मुतालबा, कहा वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी पर कोई मीटिंग नहीं बुलाई, ना ही मुझे बुलाया गया। ये भी कहा सूबाई काबीना का हतमी फैसला बानी से मुलाकात के बाद होगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री की मनसूखी के खिलाफ दरखास्त, सिंध हाई कोर्ट ने फ्री कैन को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। आइंदा समात पर जवाब तलब, समात 27 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का फ़ज़ाई मयार लाहौर से भी मुज़र सेहत AQI 471 रिकॉर्ड। कराची पुलिस की हिरासत में कम उम्र लड़का जामहक वर्षा ने पुलिस पर तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। इरफान को 3 दोस्तों के हमरा बुध की सुबह आयशा मंजिल से हिरासत में लिया गया। जुमेरात की शाम को वर्षा को इरफान की मौत का बताया गया। दिल का दौरा वजह करार दी गई। नौजवान का ताल्लुक बहावलपुर से था, पहली मरतबा कराची घूमने आया। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। मुलव्वस 3 ASI समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। गोली लगने से जामहक इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वाक़या खुदकुशी है या कुछ और, तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। सेफ सिटी फुटेजेस हासिल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक अदील अकबर की आखिरी कॉल का पता लगाया जा रहा है। आखिरी कॉल, वॉइस रिकॉर्डिंग या वक़ुआ के रोज़ की तमाम कॉल से तफ्तीश में मदद मिलेगी।
सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की ख़ुसूसी शिरकत। महकमा इत्तलात के तहत नई दस्तावेजी और फीचर फिल्मों की तफसीलात का जायजा। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत फ़नून लतीफ़ा, फिल्म और मीडिया के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रही है। मोदी की सिफारती नाकामी और खामोशी भारत की आलमी रसवाई का सबब। मोदी का विश्व गुरु का दावा आलमी सतह पर ट्रंप के सामने झुककर जमीन बोस। कांग्रेस का मोदी पर ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की अहम तफसीलात छुपाने का इल्ज़ाम। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने कहा, मोदी कौमी पॉलिसी छुपाते और ट्रंप इसका ऐलान करते हैं। ट्रंप ने ही हुकूमती ऐलान से पहले ऑपरेशन सिंदूर रोकने का ऐलान भी किया था। अफगान तालिबान की वहशियाना पॉलिसियां मुल्क में आज़ादी इज़हार राय का गला घोंट दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान में मीडिया की आज़ादी को तबाह कर दिया। सहाफ़ियों को मामूली तनकीद पर गिरफ्तारी, कैद, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगी का सामना है। तालिबान ने ड्रामा, मौसीकी और ख़वातीन की आवाज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। तालिबान रजीम पाबंदियों की वजह से 60% मीडिया इदारे बंद हो गए। जियो साइंस एडवांस्ड रिसर्च लेबॉरेटरी की आलमी मियार के मुताबिक तजदीद व तरक्की, मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनियात और कानकुनी में SIFC का कलीदी किरदार। सहूलत से मुकामी और बैनुल अक़वामी कंपनियाँ मियारी मादनी तजियाती डेटा से मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। डीजी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान अदनान आलम कहते हैं, एडवांस्ड रिसर्च लेबॉरेटरी आलमी मियार के मुताबिक जदीद तरीन है। अक़वाम मुत्तहिदा का 80वां यौम तासीस, पाकिस्तान की अमन कायम करने के लिए सुनहरी तारीख। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम दूसरी आलमी जंग के अख्ताम पर अमल में आया। UN की तश्कील का मकसद आने वाली नस्ल को जंग की लानत से महफूज रखना है। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को UN मिशन में शमूलियत अख्तियार की। पाकिस्तान ने 31 ममालिक में 2,37,000 से ज़ायद फ़ौज के साथ 48 मुश्तरका मिशन में हिस्सा लिया। इसराइली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे को जम करने के बिल की मंजूरी। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 17 ममालिक की मुतनाज़िब बिल की मंजूरी की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा, इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इसराइली एकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दाम से बाज रहे। आलमी बरादरी इसराइल से फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ को तस्लीम कराए। UN सलामती काउंसिल का गज़ा जंगबंदी के बाद पहला इजलास। गज़ा की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज गज़ा में इमदाद की तरसील में रुकावट। सीज़ फायर के 2 हफ्ते बाद भी गज़ा में भूख प्यास बरकरार। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी और मसाजिद को हमलों से बचाने के लिए अहम इक़दाम। बरतानवी वज़ीर आज़म का 10 मिलियन पाउंड की इजाफी फंडिंग का ऐलान। सर स्टामर की वज़ीर दाखिला शबाना महमूद के साथ मस्जिद का दौरा। कहा, बरतानियों को अपनी रवादारी पर फ़ख्र है। फंडिंग से मुस्लिम कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलेगा। इबादत गाहों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। शबाना महमूद ने कहा, मस्जिद पर हमला खौफनाक जुर्म है। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन की माली ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान। यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन के लिए अगले 2 बरस इमदाद जारी रखने का आज़म। तफसीलात और तरीक़ेकार पर हतमी फैसला दिसंबर में होगा। सदर यूरोपीय कौंसिल ने कहा कि यूक्रेन को दिफाई ज़रूरियात के लिए वसाइल फ्राहम किए जाएंगे। यूक्रेनी सदर का यूरोपीय यूनियन के बयान का खैर मकदम। हमारे फेवरेट PSL मैनेजमेंट ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी तमाम बातें जो मैंने PSL मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ की हैं वो वापस ना ली और PSL मैनेजमेंट को एक पब्लिक अपॉलजी ना की तो वो हमारा मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे और मुझे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे PSL से, ताकि मैं कभी भी कोई टीम ना ले सकूं। देखें, यही तो इशू है। आप लोग चाहते नहीं हैं कि आप लोग अपने स्टेक होल्डर के साथ काम करें। आप बस चाहते हैं कि हम सब चुप करके बैठें